आप जब भी बाबर आजम की तारीफ़ करने पे आएँ तो यकीनन फिर ऐसा होता है कि अगले मैच में बाबर जो है वो आपको मौका ही नहीं देता। आखिरी के बस कुछ रन्स रह गए हैं। आई मीन दिस इज़ पैथेटिक बैटिंग। आई मीन यार ये क्या बैटिंग हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई भी बंदा टिक के खड़े रहने के लिए तैयार नहीं है। एक और स्लो बॉल की है लुंगी निगीडी ने। माय गॉड, सलमान अली आगा इज आउट। चलो जी, एक और आउट। पाकिस्तान विंस द मैच एंड द फर्स्ट ओडीआई, लेडीज एंड जेंटलमैन, मुबारक हो। टू बी प्रिसाइज आखिरी के 20 रन रह गए हैं पाकिस्तान की। इस वक्त 4 विकेटें बाकी हैं और वो पाकिस्तान ही क्या जो आराम से, प्यार से और मोहब्बत से जीत जाए। आप देख रहे हैं फैसल करीम को, आपको सलाम आदाब। एंड द थिंग इज़ के पाकिस्तान जो है उसने अच्छा खेला, बट एट द एंड ऑफ द डे वो पाकिस्तान क्या बॉस जो बड़े आराम से और आराम से जीत जाए। साउथ अफ्रीका विल फैंसी इट्स चांसेस बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो तो कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरीके से ये मैच जो है वो निकालें, और पाकिस्तान जो है वो रन बॉल से ऊपर चला गया। 19 गेंदों पे 20 रन दरकार हैं और मोहम्मद नवाज द डिपेंडेबल बैट्समैन जो हैं वो इस वक्त, दिस इज़ अ गुड अपील। लेकिन देखते हैं जॉर्ज लिंडे जो हैं वो अगर यहाँ पे एक आधा विकेट, ख़ास तौर पे अगर सलमान अली आगा के विकेट जो है वो अगर आगे पीछे होती है तो बॉस उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के लिए कट है। लेकिन ये हसन नवाज, आई मीन दिस इज़ पैथेटिक बैटिंग। आपको पता है कि इस वक्त मतलब कि आप रना बॉल पे मैच जीतेंगे, 2 बॉलें ब्लॉक करके भी अगर आप 2 रन ले लें तो भी आप जीतेंगे, बट दिस इज़ इरेटिक बैटिंग, दिस इज़ बकवास बैटिंग। हसन नवाज ख़ास तौर पे जिस रेपुटेशन के साथ आप टीम में आए हैं उस रेपुटेशन को कम से कम लिव ऑन तो कर जाएं यार। तो खैर, मैच समरी इस के फ़खर साहब गेव अ गुड स्टार्ट। बाबर एक बार फिर कब खेलेगा बाबर स्पिन को बॉस, कब खेलेगा बाबर स्पिन को, मेरी तो समझ में नहीं आता। बाबर आजम ने एक बार फिर फॉर्चून के हाथों LBW हुए। देन रिजवान के जिनसे अभी ताज़ा कैप्टनसी छीनी है, उन्होंने आज 50 कर ली। 18 गेंदों पे 19 रन चाहिए और मोहम्मद नवाज जो है उन्होंने फ्लिक किया है एंड 1 रन के लिए फ्लिक किया। सलमान अली आगा अभी तक क्रीज पे मौजूद हैं और इस वक्त मैच समरी सर यह है कि 245 रन जो है पाकिस्तान जो है पहुंच चुका है, 246 इनफैक्ट। पाकिस्तान को 17 गेंदों चाहिए। मैं बात कर रहा था बाबर की। आई मीन आई कांट अंडरस्टैंड मैन। आप जब भी बाबर आजम की तारीफ़ करने पे आएँ तो यकीनन फिर ऐसा होता है कि अगले मैच में बाबर जो है वो आपको मौका ही नहीं देता कि आप दोबारा से उसकी तारीफ़ करें। मेरे एक दोस्त हैं अनीस पंजवानी, और उन्होंने जो है वो मुझे कहा है कि अब बना वीडियो। तो यस यू आर राइट। ओके, सलमान अली आगा एक स्लो बॉल किया था एंड सलमान अली आगा वेंट फॉर द हिट, एक और रन लिया है। पाकिस्तान इस मैच को मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाते हुए, पाकिस्तान इस मैच को मज़ीद क्रंची बनाते हुए, क्या मज़ा है ऐसा, आखिर ऐसा मज़ा क्या है बॉस कि मैच जो है वो इंटरेस्टिंग ना बने। खैर, मोहम्मद नवाज जो है उनसे सेंसिबिलिटी की कुछ तवक्को है। जिस वक्त दूसरी इनिंग्स के पहले 10 ओवर्स में हम लाइव आए थे दोस्तों, तो उस वक्त एक बात मैं ज़रूर कर रहा था कि पाकिस्तान को जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल होकर खेलना है, और उनके ओपनर्स ने सेंसिबल खेला। पाकिस्तान के ओपनर्स ने, साइम और फ़खर दोनों ने सेंसिबल खेला, लेकिन कभी ना कभी तो दिखाएंगे ना कि हम सेंसिबल नहीं चले। मोहम्मद नवाज, आई मीन यार ये क्या बैटिंग हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई भी बंदा टिक के खड़े रहने के लिए तैयार नहीं है। एक और स्लो बॉल की है लुंगी निगीडी ने, और जो मोहम्मद नवाज हैं, ही वॉज सर्चिंग फॉर द बॉल। इट इज़ जस्ट द मैटर ऑफ अप्लाइंग योर सेल्फ टू द कंडीशन। देखते हैं जी, 15 गेंदों पे अब 17 रन रह गए हैं। वो पाकिस्तान ही क्या जो मैच को इंटरेस्टिंग ना बनाए। तो खैर, जब ख़त्म हो जाएगा मैच तो फिर हम ज़रा फ़खर ज़मान और बाकियों के मज़ीद बात करेंगे। लेकिन अभी लुंगी निगीडी इज़ बॉलिंग टू मोहम्मद नवाज और 15 गेंदों पे 17 रन दरकार हैं। एक और स्लो इन वन, और दिस बार अब बिड लेग साइडिश, और नवाज ने उसको ग्लांस किया और एक और रन ले लिया। 14-16। अभी भी इस मोमेंट पे
अगर सलमान अली आगा के विकेट चली जाती, चाहे होप के ना जाए, अगर सलमान अली आगा आउट हो जाते हैं, साउथ अफ्रीका चढ़ के आएगा पाकिस्तान पे बॉस। साउथ अफ्रीका ने फिर नहीं छोड़ना। लेकिन लेट्स सी, फैसलाबाद का स्टेडियम, और फैसलाबाद के स्टेडियम में अटेंडेंस बड़ी ज़बरदस्त रही आज। 17 साल बाद यहाँ मैच हो रहा है। 14 गेंदों पे 16 रन्स पाकिस्तान को 17 साल बाद फैसलाबाद में मैच जीतने के लिए, एंड दैट टू अगेंस्ट प्रोटीज। सो इस वक्त लुंगी नगीडी जो है वो अपने मार्क रनअप पे आ चुके हैं। एंड लेट्स सी, ये जो 2 बॉलें हैं इस ओवर की, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदी में जिसको कहते हैं क्या, महत्वपूर्ण है। ये 2 गेंदें, लुंगी नगीडी स्टार्टिंग हिज रनअप एंड अप्रोचिंग टू द अंपायर स्लोली एंड ग्रेजुअली टू बॉलिंग टू सलमान अली आगा। सलमान अली, and is it a 4? Yes, and it's a relief, ladies and gentlemen. सलमान अली आगा ने एक चौका लगा दिया है। इसके साथ ही जॉब ही हैज़ मेड ईजी फॉर पाकिस्तान, और अब 12 रन्स दरकार हैं 13 पे। सलमान अली आगा जो कि T20 कैप्टन है, और तमाम के तमाम तो जो क्रिकेट पंडित्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई इसको T20 से निकाल के वनडे में डाल दे यार, ये वनडे का बड़ा अच्छा प्लेयर है। और आज हमने देखा कि सलमान अली आगा ने बहुत अच्छा खेला, और वो रिजवान की उस इनिंग्स को ओवर शैडो कर रहे हैं जो रिजवान ने 55 रन्स की इनिंग खेली है। तो सलमान अली आगा इज़ दी कंटेंडर आई गेस फॉर द मैन ऑफ द मैच विद नसीम शाह। एक गेंद रह गई है इस ओवर में। सलमान अली आगा went aerial, it's up in the air, it's going to be a catch. My God, सलमान अली आगा is out। और अब साउथ अफ्रीका चढ़ के आएगा, पाकिस्तान पे। द इंपॉर्टेंट विकेट ऑफ सलमान अली आगा इज गॉन। आखिरी बॉल था ये। दैट इज द इशू विद पाकिस्तान। भाई, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई है इस मैच को अब जीतने की, और आप रन बॉल से नीचे आ गए हैं, 13 गेंदों पे 12 रन दरकार है, अभी भी मैच इज नॉट गॉन फ्रॉम पाकिस्तान हैंड, इट इज पाकिस्तान गेम। बट यार कोई तो एंड पे जाके खत्म करे ना इस चीज को। एक और स्लो इन वन, और उस स्लो इन वन पे सलमान अली आगा ने डोनोवन फेरेरा को जो है वो लॉन्ग ऑन पे कैच दे दिया है। सो खुश है जी नगीडी, और सलमान अली आगा आउट होके अब वापस जा रहे हैं। अ गुड हैंड, 62 रन सलमान अली आगा ने बनाए हैं। इट वुड हैव बीन बेटर कि वो मैच को एंड तक ले जाते। आखिरी 2 ओवर्स में 12 रन दरकार है, और अगेन वही बात, वो पाकिस्तान ही क्या जो मैच को इंटरेस्टिंग ना बनाए। तो पाकिस्तान ने मैच को इंटरेस्टिंग बना दिया है, 12 गेंदों पे 12 गेंद। अब देखते ये हैं कि जो कप्तान हैं ब्रीट्स के, वो ओवर किससे करवाते हैं, क्योंकि जो फोर्टेन हैं उनके जो पिक ऑफ द बॉलर्स हैं वो तो ही हैज़ बोल्ड आउट। अब 2 ओवर्स हैं, अब कॉर्बिन बॉश हैं, और कॉर्बिन बॉश जो है उनके साथ लजार्ड विलियम्स हैं। निगीडी का 1 ओवर बाकी। तो मेरे ख्याल से निगीडी का अगर तो पाकिस्तान इस ओवर में पूरे रन्स नहीं कर देता तो आखिरी ओवर लुंगी नगीडी ही कर रहे हैं। वैसे शाहीन शाह अफरीदी क्रीज पे आ गए हैं, तो इस वक्त देखना यह है सबसे इंपॉर्टेंट कि ये वाला ओवर किसको देते हैं। आई थिंक ही विल गो विद कॉर्बिन बॉश के साथ ही जाएंगे। 12 गेंदों पे 12 रन्स, और दोनों रिस्पेक्टिवली नए बैट्समैन है क्रीज पे। दिस इज व्हाट पाकिस्तान डिड नॉट वांट, लेकिन वो हो चुका है। शाहीन शाह अफरीदी यूजेस लॉन्ग हैंडल वेल, द कैप्टन इज हियर। लेकिन देखते हैं, oh, he has gone with spin. This makes very interesting। और जनाब इस वक्त डोनोवन फेरेरा जो है वो बॉलिंग के लिए आए हैं। लेट्स सी, मोहम्मद नवाज को उन्होंने बॉल किया है, और 1 रन के लिए नवाज दौड़े हैं। मे बी दे विल गो, नो दे वोंट गो फॉर द सेकंड रन। भाई, इस वक्त आखिरी चीज़ जो पाकिस्तान को चाहिए वो एक रन आउट चाहिए। वो हो जाओ। खैर, तो ये कॉन्टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है, और एक इजी कॉन्टेस्ट को अब एक क्लिफ हैंगर बना रहा है पाकिस्तान। ठीक है, लेट्स सी। डोनोवन फेरेरा ने अच्छा कैच पकड़ा सलमान अली आगा का, और उन्होंने पहली बॉल पे 1 रन दिया है। जस्ट 1 बाउंड्री एंड दैट विल बी द मैच फॉर पाकिस्तान। बट मसला ये है कि वो करेगा कौन, ये मसला है ना बॉस, ये इशू है। तो देखते हैं जी, आखिरी जो है विकेट जो सलमान अली आगा की गिरी है, और डोनोवन फेरेरा जो है उन्होंने कैच पकड़ा था लुंगी नगीडी की बॉल पे। 11 गेंदे 11 रन्स, 11 गेंदे 11 रन्स। इफ देयर इज इवन अ डॉट बॉल, इट इज गोइंग टू बी वेरी प्रेशर कुकर सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। शाहीन शाह अफरीदी, ही नोज वन वे टू बैट, शाहीन शाह अफरीदी गए, ओह, एंड दैट्स अ डॉट बॉल।
इट इज़ अ डॉट बॉल लेडीज एंड जेंटलमैन। तो देखते ही है कि शाहिन अफरीदी जो है वो ही इज़ लुकिंग एट मिड विकेट, दैट इज़ हिज फेवरेट एरिया, बट इस वक्त ज़रूरत नहीं उस फेवरेट एरिया की। 10 गेंदे 11 रन, शाहिन अफरीदी ने एक और बॉल रोका और सेंसिबली एक और रन ले लिया। अब जो है वो 9 गेंदों पे 10 रन दरकार हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये मैच मज़ीद 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 इंटरेस्टिंग होता हुआ और बहुत ही जो है वो इंटरेस्टिंग अब हो गया है मैच। वेल, ऐसे 2 से 3 इंस्टेंसेस हैं कि जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है मैच में। पहला फ़खर जमान का, भाई जब आप देख रहे हैं कि एक खिलाड़ी आउट हो गया, एक अननेसेसरी शॉट मार के क्यों आउट होना चाह रहे हैं। फिर रिजवान का भी जब आप इस पे बात करते हैं, 9 गेंदों पे 10 रन दरकार हैं एंड मोहम्मद नवाज इज देयर एंड ही कट्स द बॉल एंड इट्स अ डॉट बॉल। ओह माय गॉड, 8 गेंदों पे 10 रन। पाकिस्तानी बैटर्स आर लुकिंग फॉर अ बिग शॉट। तो खैर, एक तो फखर जमान का इंस्टेंस, दूसरा मोहम्मद रिजवान का इंस्टेंस। भाई जब आप सेट हो गए हैं लेके जाएं आगे तक, और तीसरा सलमान अली आगा का इंस्टेंस। ये 3 इंस्टेंस है कि जहां पे आज पाकिस्तान को रिविजिट करना पड़ेगा अगले मैचेस में। लेकिन इस वक्त मोहम्मद नवाज इज फेसिंग एंड इट्स अ डॉट बॉल। व्हाट अ बॉल! 7 गेंदों पे 10 रन अब चाहिए और अब चीजें पाकिस्तान अपने लिए खुद मुश्किल करता हुआ। और एक तेज बॉल किया था विद द एंगल, बॉल जो है इन्होंने सीधा किया। और नवाज आखिरी गेंद बहुत इंपॉर्टेंट, he'll go for the big shot, he has gone for the big shot and Mohammad Nawaz has not cleared the rope, I guess. Has he cleared the rope? Yes, he has cleared the rope and it's a 6 फाइनली 4 रन अब दरकार है आखिरी ओवर में। और एक बहुत ही अच्छा ये डिसीजन था डोनोवन फेरेरा को ओवर देने का अंटिल द लास्ट बॉल, और वो बिल्कुल नवाज के आर्क में आया एंड नवाज ने जो है वो बहुत ही जबरदस्त किस्म का जो है वो शानदार परफॉर्मेंस दी है। सो इट्स अ ब्रिलियंट थिंग्स, ब्रिलियंट मैच राइट नाउ। और आखिरी ओवर का मैच रह गया है। देखते ये हैं जनाब कि आखिरी ओवर जो है वो अब किसको देते हैं जनाब। इट इज़ अ वेरी सिचुएशन और ब्रेट्स के जो है उसने जो है अब ओवर जो है लेट्स सी उन्होंने ओवर किसको दिया है। इज इट कॉर्बिन बॉश? आई थिंक इट इज कॉर्बिन बॉश। इट इज कॉर्बिन बॉश। यस, इट इज कॉर्बिन बॉश। मैंने यही कहा था। क्या निगीदी के साथ जाना चाहिए था आयरन? तो अब देखना है कि विल इट बी द ब्लॉक होल और विल इट बी द स्लो डिलीवरी। 4 रन 6 गेंदे, 4 रन 6 गेंदे। पाकिस्तान ने इस मैच को एक मैच बनाया, वरना ये आसानी से आप जीत सकते थे। दैट इज वेयर पाकिस्तान लैक्स। और ये पाकिस्तान मैच जीत भी जाएगा तो भी मैं यही कहूंगा पाकिस्तान को ये मैच आसानी से जीतना चाहिए था। बट हैट्स ऑफ टू द साउथ अफ्रीकन बॉलर्स एंड कुछ क्रेडिट हमारे बल्लेबाजों को दे दे जिन्होंने सेट हो के कैचेस दिए हैं। सेट हो के 6 गेंदे 4 runs, Corbin Bosch, 2 Pakistani captain, Shaheen Shah Afridi. Let's see if Shaheen Shah Afridi uses his long handle, a slow delivery in the block hole, and is it a 4? It's 2 runs. 2 runs शाहीन शाह अफरीदी ने ले लिए हैं एंड नाउ कुछ सुख का सांस ले सकते हैं। 2 गेंदे 5 रन्स और अब जो है रह गए हैं। सो पाकिस्तान इज नियरिंग टू द विक्ट्री। पाकिस्तान इज नियरिंग टू द विक्ट्री नाउ एंड पहला मैच जो है वो पाकिस्तान अब जीतने जा रहा है। 5 गेंदों पे अब 2 रन्स दरकार हैं। For all the people who are watching, thank you so much for showing their love. We will be continuing our live session and you can come and ask the questions that you want. We will be discussing 3 players especially, Fakhar Zaman, Rizwan and Salman Ali Agha. यार आज बाबर की बात नहीं करेंगे यार, ऐसी की तैसी यार। आज दिल टूटा हुआ है यार, बहुत हो गया यार। ये कोई तरीका नहीं होता यार। आप एक T20 में अच्छा करें, ODI में आए, टेलर मेड सिचुएशन है आपके लिए यार, और आप आउट हो जाएं वो भी अगेन स्पिन पे, क्या करें। खैर, कॉर्बिन बॉश टू शाहीन शाह अफरीदी, अ फुल टॉस एंड इज इट द विक्ट्री? नो, द मैच इज ड्रॉन, द स्कोर्स आर लेवल। अब सुकून का सांस लिया जा सकता है जनाब। इट्स अ गुड परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान, स्पेशली उनके बॉलर्स इन द फर्स्ट इनिंग्स। और जो अबरार या नसीम शाह जो है अपना वो ऐसे वो ड्रेसिंग रूम में दिल ऐसे कर रहे, या अल्लाह तेरा शुक्र। ओ भाई आप फिक्र ना करें, पूरी कौम ऐसे ही थी, या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा सब्र पे चल रही थी। वैसे वो आपने तस्वीर देखी होगी पाकिस्तानी फ़ैन की जिसने मास्क लगाया हुआ होता है
और एक बैंडेज लगाया हुआ होता है और उसने विक्ट्री का निशान लगाया होता है। खैर, नाउ हैप्पी फेसेस एवरीवेयर। 1 रन रह गया है अब 4 गेंदों पे। अभी भी साउथ अफ्रीकन कैप्टन जो है ही इज मैनूवरिंग हिज फील्ड, बट लेट्स सी कॉर्बिन बॉश टू मोहम्मद नवाज एंड इज इट ओह यस, व्हाट हैपेंड? चलो जी, एक और आउट। ओह माय गॉड, मोहम्मद नवाज जो है वो भी आउट हो गए हैं और अब पाकिस्तान की 8 विकेटें जो है वो जा चुकी हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, डोंट लीव योर सीट्स। पाकिस्तान कभी भी आपको बोर नहीं करेगा। इट वाज अ बॉल जो कि मोहम्मद नवाज पे क्लाइम हुआ और जनाब फॉर्टन ने जो है उनका कैच पकड़ लिया है। सलमान अली का कह रहा है अबे यार ये क्या किया। अगला ये भी तो पूछे सलमान अली का आपने ये क्या किया। वेल, आई थिंक ही वाज ट्राइंग टू डैब और वो 1 रन लेके सेफली इसको खेलना चाह रहे थे। मोहम्मद नवाज इज गॉन आफ्टर स्कोरिंग 9 रन्स। और अब वो नसीम शाह जो थोड़ी देर पहले ये कर रहे थे, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, वो अब क्रीज पे आ गए। यार, कैन दिस बी मोर इंटरेस्टिंग? लिसन वर्ल्ड, कैन दिस बी मोर इंटरेस्टिंग? नो। पाकिस्तान ने ये मैच कितना इंटरेस्टिंग बनाया, आप लोगों को मज़ा नहीं आया? एक मौके पे जब फ़खर जमान और साइम अयूब ने बगैर कोई नुकसान के 83-82 रन की पार्टनरशिप लगाई, फिर उन्होंने सोचा कि यार ऐसे कैसे, मज़ा थोड़ी आ रहा है, चलो भाई, फिर हम आउट होना शुरू हुए। फिर फ़खर जमान ने कहा सेट बैट्समैन हूँ मैं तो अब जा रहा हूँ, तो वो भी चलेगा। ओके, 3 गेंदें 1 रन। नाउ दिस इज सीरियस। कॉर्बिन बॉश ने बॉल कराई है एंड इट्स एन अपील, बट दे आर नॉट, और रिव्यू कोई है नहीं। Pakistan wins the match and the first ODI, ladies and gentlemen. मुबारक हो, मुबारक हो। पाकिस्तान पहला ODI जो है जीत गया है। पाकिस्तान draws first blood. That's it जनाब, that's it. फाइनली पाकिस्तान जो है ये मैच जीत गया है एंड क्रेडिट देना पड़ेगा पाकिस्तान के बॉलर्स को। तमाम अफराद जो लाइव इस वक्त हैं, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। सरहद के उस पार वालों के लिए आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम चो मजामा। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने पहला मैच अपने नाम कर लिया है। द फर्स्ट ODI प्लेड आफ्टर 17 years एट फैसलाबाद। दिस इज द हाईएस्ट रन चेज इन फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम। लास्ट वॉज अगेंस्ट जिम्बाब्वे 244 और इस बार पाकिस्तान ने मैच जीत लिया है। क्या हार्ट ब्रेक होने जा रहा था यार। सोचें अगर पाकिस्तान इधर से हारता, वैसे पाकिस्तान अगर रिजवान के आउट होने के बाद हारता या सलमान अली आगा के आउट होने के बाद हारता तो भी इतना ही बड़ा दुख होता जितना कि यहाँ से हारता, लेकिन पाकिस्तान नहीं हारा। पाकिस्तान हैज़ वन फाइनली एंड फैसलाबादियों को जो है वो पैसा वसूल मैच देखने को मिला है। हाँ, ये एक अच्छी चीज़ हुई कि फैसलाबादियों को पैसा वसूल मैच जो है वो देखने को मिला। उनके टिकट के पैसे ज़ाय नहीं हुए, आखिरी ओवर तक पाकिस्तान लेकर गया। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड इन द मैच। पाकिस्तान पहली इनिंग्स, पाकिस्तान के बॉलर शुरू में बहुत उनकी पिटाई लगी, 98 रन की पार्टनरशिप हुई और उसके बाद फिर साइम अयूब आए और साइम अयूब ने पहले ओपनर को आउट किया और उसके बाद फिर थोड़ी बहुत मज़ामत बाकी बैट्समैन ने दिखाई। लेकिन द बेस्ट थिंग अबाउट द बॉलिंग, एक तो शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी वाज वेरी गुड टुडे और उसके साथ साथ बॉलिंग चेंजेस बॉलर्स ने अपने आप को अप्लाई किया। पिच अच्छा रीड किया, स्लो इन वन स्लो इन वन स्लो इन वन के साथ जाते रहे। नसीम शाह जो है ही वाज पिक ऑफ द बॉलर्स। आई मीन ऐसे विकेट पे जो है बॉल करना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर था, लेकिन नसीम शाह ने अपने आप को अप्लाई किया और आज सिर्फ 40 रन दे के अपने 9 ओवर्स में नसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल की। अ रिडेम्पशन फॉर नसीम शाह। बहुत क्रिटिसिज्म थी नसीम पे कि यार आप जब खेलते हैं आप अनफिट हो जाते हैं और बाहर हो जाते हैं। नसीम बोल्ड रियली वेल। देन अबरार अहमद, पहले स्पेल जब उनका हुआ तो पहले स्पेल में उनकी खूब कुटाई लगी, बट देन ही अंडरस्टूड द विकेट, ही अंडरस्टूड द पिच। वो दूसरे बार जब आए स्पेल के लिए उन्होंने अपनी लेंथ चेंज की और उन्होंने बॉल को ज़्यादा लूप दिया, पेस अपना थोड़ा एडजस्ट किया, थोड़ा कम किया, जिससे उनको अच्छा परचेज मिला। 3 विकेटें अबरार ने ली। साइम तो ऑब्वियसली क्या ही कहने, आज रन्स भी साइम ने कर दिया। आई वुड हैव लव्ड टू सी साइम स्कोरिंग 50, लेकिन वो नहीं हो सका। 50 कर लेता साइम तो फिर इतना मसला नहीं होता, लेकिन फिर हुआ ये कि
साइम अयूब ने भी 2 आउट कर लिया और नवाज़ ने भी 1 आउट किया। सब ने अच्छी बॉलिंग की मां सिवाय सलमान अली आगा के, क्योंकि जिन्होंने 3 ओवर में 30 रन दिए। साउथ अफ्रीका एक मोमेंट पे ऐसा लग रहा था कि इट विल गो विद द मैच, 350 कर जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने पिच अच्छा रीड किया, साउथ अफ्रीका को 263 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। 264 का टारगेट था पाकिस्तान के लिए। व्हेन पाकिस्तान केम, फ़खर जमान एंड साइम अयूब, उस वक्त मैंने यही कहा था उस वक्त लाइव सेशन में कि पाकिस्तान स्लो स्टार्ट लेगा, विकेट नहीं खोएगा टिल द 10 ओवर्स, और वही हुआ। तो पाकिस्तान ने अच्छा आगाज़ लिया, दोनों फ़खर और साइम ने अच्छा आगाज़ किया। आपने ये देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने 6ठे ओवर में स्पिन को ले आए थे, साउथ अफ्रीका 5वें ओवर में डोनावन फरेरा को ले आया था। तो इस तरह की विकेट थी आज। उसके साथ फ़खर और साइम जो है वो अच्छा उन्होंने एडजस्ट किया। पहली विकेट 87 रन पे गिरी 15वें ओवर में, जिस वक्त साइम अयूब आउट हुए। वो बैकफुट पे जा रहे थे, उन्होंने एक कट मारने की कोशिश की। दिस वॉज, आई डोंट नो वो किस तरह का शॉट था, लेकिन वो बैकफुट पे फरेरा को कट मारने गए और वो पैड पे एलबी खा गए। उसके बाद थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी फ़खर और बाबर की। बाबर ने आते ही वो जो एक चौका मारा था बड़ा ज़बरदस्त, लेकिन यार कब तक एक चौके के सहारे चलते रहेंगे हम। फिर ये हुआ कि फ़खर जमान जो है वो जब सेट थे, वो देख रहे थे कि विकेट निकल गई है, फिर उन्होंने कहा चल भाई मैं भी निकलूँ। उन्होंने निकल के मारा तो फ़खर जमान भी आउट हो गए। और अगेन फ़खर वॉज ऑन द वर्ज ऑफ अनदर हाफ सेंचुरी, बट ही अगेन थ्रू इट। फिर आते हैं बाबर आजम। मैं क्या करूँ भाई, बाबर और स्पिन की ये मोहब्बत जो है, इसका क्या करें भाई, आप बता दें क्या करें। जब कहा जाता है ना कि बाबर कांट प्ले स्पिन, ऐसा तकलीफ और ऐसा दिल दुखता है, आप यकीन करें। आते ही बाबर ने जो एक कवर ड्राइव मारी थी, इट शोड हिज क्लास, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंस विद बाबर। क्या मसला है ऐसा स्पिन का, और ऐसा नहीं है कि पहली या दूसरी मरतबा हो रहा है, इट्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। बाबर आउट वर्सेस स्पिन, बाबर LBW अगेंस्ट स्पिन, बाबर कॉट एट मिड विकेट अगेंस्ट स्पिन। लोगों ने देख लिया है कि उसको कहाँ पकड़ना है। प्रॉब्लम यह है कि आखिरी T20 में जब बाबर आए थे तो उन्होंने जो 68 रन की इनिंग खेली थी, लगा कि बाबर इज़ एन इम्प्रूव बाबर। बाबर के पास स्पिन के ख़िलाफ़ जवाबात थे। बाबर नी पे बैठ के स्वीप मार रहे थे, बाबर बैकवर्ड पॉइंट पे जो है उन्होंने इतना ज़बरदस्त शॉट मारा था। तो ऐसा लगा कि आखिरी T20 में बाबर के पास स्पिन का जवाब है। लेकिन पहले ODI में आए, आज तो आपके पास मार्जिन था यार। जिस वक्त बाबर आए थे उस वक्त प्लेटफॉर्म सेट था प्लेटफॉर्म। 15वें ओवर में 87 रन हैं, एक खिलाड़ी आउट है, अगले एंड से फ़खर जमान है जो कि खुल के बैटिंग कर रहा है। आपको क्या करना था? कुछ नहीं करना था। लेकिन खैर बाबर आजम भी चले गए। क्रेडिट गोज़ टू मोहम्मद रिजवान बॉस, क्रेडिट गोज़ टू रिजवान एंड सलमान अली आगा। वाई? बिकॉज ये वही रिजवान है जिन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने से मना कर दिया था, क्योंकि उनकी कैप्टनसी उनसे ले ली थी और वो दरवाज़ा खटखटा के पूछ रहे थे कि मुझे क्यों निकाला। तो आज रिजवान ने जवाब देना था और आज रिजवान ने जवाब दिया विद अ गुड हाफ सेंचुरी। 55 रन रिजवान ने बनाए। स्ट्राइक रेट भले से 74 का हो, लेकिन ये ना देखें बिकॉज आप चेस करने जा रहे थे और आपको इतने रन नहीं थे। आई फील साउथ अफ्रीका वॉज 20 रन शॉर्ट। अगर ये 20 रन होते तो पाकिस्तान फंस सकता था। खैर मोहम्मद रिजवान का साथ निभाया सलमान अली आगा ने। एक मौके पे रिजवान को सब प्रेस कर रहे थे, बट रिजवान ऐसे मौके पे आउट हुए। एक पहला मौका तो जब फ़खर जमान आउट हुए थे सेट होने के बाद, वो बड़ा ख़राब था। दूसरा मौका जब मोहम्मद रिजवान आउट हुए बॉश की गेंद पे। आप बार बार ना एक चीज़ मैंने ये नोट की कि रिजवान ने आज बहुत एब्सटेन किया। रिजवान का जो फेवरेट पैड शॉट है, वो जो लगाते हैं उधर, उन्होंने आज बहुत एब्सटेन किया, बहुत रोका अपने आप को और 55 रन तक अपने आप को रोका। लेकिन एक बार फिर उनका डाउनफॉल शॉट्स आया जो उनको सबसे ज़्यादा पसंद है। कॉर्बिन बॉश ने उनको गेन किया मिडिल लेग पे, उन्होंने उसी तरह वो जो लपेटा और उसके बाद उनका कैच कर लिया प्रेटोरियस ने। एक अच्छा कैच किया, आगे डाइविंग फॉरवर्ड। उसके बाद सलमान अली आगा का हुसैन तलत ने अच्छा साथ निभाया। हुसैन तलत अगेन जो T20 में डाला था ना, उसको भाई गलत डाला था, तो वनडे प्लेयर। तो हुसैन तलत को बहुत 40 का एवरेज है हुसैन तलत का डोमेस्टिक में। तो हुसैन तलत जो है उन्होंने 22 रन की इनिंग खेली एट अ वेरी क्रूशल मोमेंट विद सलमान अली आगा, और उस वक्त मैच को बहुत आसान बना दिया था। लेकिन वो पाकिस्तान ही किया जो मैच को आसान बनाने के बाद उसे फिर से मुश्किल ना बनाए। तो उस वक्त फिर हुसैन तलत जो है वो आउट हुए। पता नहीं किस किस्म का वो शॉट मार रहे थे, वल्लाह आलम।
उसके बाद आए हसन नवाज। बॉस यहाँ पे बात करनी है, यहाँ पे रुक जाए, सारे सारे रुक जाए, बैठ जाए, सबको मौका मिलेगा। यार यार आप क्या चीज़ हो हसन नवाज यार भाई। इतना आसान मैच, जब हसन नवाज आया तो 20 कोई रन रह गए थे। इतने आसान मैच में आपको लेके जाना चाहिए था यार। आपको कौन कहता है, मेरे ख्याल से तो माइक हैसन ने इनको रोल दिया हुआ है, जा बेटे मार। when you have मैच इन योर हैंड एंड यू थ्रो विकेट लाइक दैट। कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है यार, अम्मा जी के बेड़े की टीम नहीं है। आप आए और आप आगे बढ़ के एक स्पिनिंग विकेट पे जो आप देख रहे हैं, जिस पे आपके सेट बैट्समैन आगे बढ़ के कदमों का इस्तेमाल करके नहीं खेल रहे भाई साहब, आप कदम निकाल के जो है वो जा रहे हैं, वो भी जॉर्ज लिंडे को, वो आप स्टंप हो गए। वेरी डिसअपॉइंटिंग बैटिंग परफॉर्मेंस बाय हसन नवाज। T20 में भी नहीं चल सके और वनडे में भी। आई मीन दिस इज़ वेरी, मेरे ख्याल से वो अपने लिए दरवाजे हसन नवाज खुद बंद कर रहा है, वो अपने लिए खुद ही बंद कर रहा है। देयर आर अदर पीपल नॉकिंग एट द डोर। आई वुड हैव लव टू सी इन दिस साइड। और अब मैं इस नहज पे आ गया हूँ कि मुझे कहना पड़ रहा है कि इरफान खान नियाज़ी जो है ना, वो इस टीम में होना चाहिए, इस ODI टीम में होना चाहिए। खैर, हसन नवाज आउट हुए और उसके बाद फिर सलमान अली आगा ने थर्ड लास्ट ओवर में लुंगी निगीडी को उस वक्त चौका मारा कि जिस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। रिलीफ आया, मैंने कहा चलो यार, रन बॉल से नीचे रन चले गए। उसके अगले ही बॉल पे सलमान अली आगा ने भी स्लोअर बॉल पे उठा दिया गेंद और वो भी लॉन्ग ऑफ पे कैच हो गए। चलें जी। और उसके बाद फिर शाहीन शाह अफरीदी आए मोहम्मद नवाज़ का साथ निभाने के लिए। नवाज़ ने चौका मारा, फिर मेरा सुख का सांस आया कि चलो यार बहुत अच्छा। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, नवाज ने भी कैच दे दिया आखिरी ओवर में जब 1 रन चाहिए था। पाकिस्तान ने जो मैच इंटरेस्टिंग बनाया है ना, सबसे अच्छी बात यह है। तो खैर पाकिस्तान ने ये मैच जो है वो अब जीत लिया है। अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स फ्रॉम टुडेज मैच। एक तो ये कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। दे केम आउट परफॉर्म्ड आउट ऑफ द स्किन्स। ख़ासतौर पे मुझे डर लग रहा था कि आज बॉलिंग की बहुत कुट लगेगी, लेकिन पाकिस्तान ने ख़ासतौर पे मिड ओवर्स में स्पिनर्स ने अच्छा किया और नसीम शाह की बार बार तारीफ़ आज करनी पड़ेगी। आई होप कि वो चलें आगे। विद दैट दोस्तों, एक और न्यूज़ भी है, वो साथ साथ ही शेयर करते हैं कि हारिस रऊफ जो हैं, जो कि ODI सीरीज़ में पाकिस्तान का हिस्सा है, उन पे ICC ने 2 मैचों की मौतरी लगा दी है। किस लिए? वो उसके लिए, वो जो यूँ होता है ना, जो उन्होंने हाथ का इशारा किया था जहाज़ का, तो ICC ने उन पे 2 ODIs की मौतली लगाई है। और ICC को बहुत अरसे बाद याद आया कि ओहो वो ऐसा हुआ था, को चले ICC जो है ना उसको 2 मैचों के लिए बैन कर देते हैं। तो बैन कर दिया हारिस रऊफ को जी 2 मैचेस के लिए। तो वो 2 मैचेस या तो पाकिस्तान को ये पता था, इन्होंने आज टीम में डाला ही नहीं ऐसी की तैसी, अगला मैच भी वो नहीं खेलेंगे, शायद तीसरा मैच उन्हें खिलाएं या जो भी है। सो खैर, पाकिस्तान ने एक अच्छा मैच जीता। और सिर्फ ये कि आई विश बाबर वुड हैव परफॉर्म्ड। ये टेलर मेड सिचुएशन थी बाबर के लिए। आखिरी T20 आपने जिताया था, अगर ये वनडे भी जिताते तो हमारा भी मुंह होता कहने का कि देखो लगातार 2 मैचों में परफॉर्म कर दिया। वेल, लेट्स होप कि अगले मैच में कुछ परफॉर्म कर पाएँ बाबर। लेट्स सी जनाब। अब तक जो है वो मैन ऑफ द, देखना ये कि मैन ऑफ द मैच जो है ना वो किसको मिलता है। मेरे हिसाब से तो, आपके हिसाब से मैन ऑफ द मैच किसको मिलना चाहिए? भाई मेरे हिसाब से तो आप मैन ऑफ द मैच जो है वो क्योंकि इस तरह का विकेट, थोड़ा सा बॉलिंग असिस्टेंट तो था, तो अगर उसको देखते हुए आप देखें तो शायद सलमान अली आगा को मैन ऑफ द मैच देना चाहिए। बाय द वे, एक बात रह गई, शाहीन शाह अफरीदी एक बहुत ही इम्प्रूव्ड बॉलर नज़र आ रहे हैं, बहुत ही इम्प्रूव्ड बॉलर नज़र आ रहे हैं। और जिस तरीके से आज उन्होंने अगेन आके, ये आपको उनके जो नंबर्स हैं उससे शायद अंदाज़ा ना हो कि जो है, ओके हसन थैंक यू, करेगा यार, विन करेगा भाई, पाकिस्तान विन करेगा। बाय द वे हसन, अगर पाकिस्तान इस साउथ अफ्रीका से भी विन नहीं करेगा तो फिर पता नहीं किससे विन करेगा, क्योंकि इस साउथ अफ्रीका में बहुत सारे उनके जो प्लेयर्स हैं भाई वो नहीं है। मार्को यानसन नहीं है, रबाडा नहीं है, इनके ना होते हुए पाकिस्तान विन करना चाहिए पाकिस्तान को होम सीरीज़ में। वैसे मुझे बताइएगा कि मैन ऑफ द मैच जो है वो किसको मिलना चाहिए हसन?
आपके हिसाब से? भाई मुझे तो लगता है कि सलमान अली आगा को मैन ऑफ द मैच, क्योंकि आखिर तक वही लेकर गए। ही वॉज बैटिंग ऑन अ डिफ़िकल्ट ट्रैक, ये तो बात है, ये तो बात है। ओके, तो साउथ अफ्रीका की तरफ से आज प्रेटोरियस ने बहुत दिलकश इनिंग्स खेली, एंड आई गेस अगले मैच में जो आएंगे ना साउथ अफ्रीकन, वो तैयारी करके आएंगे, और प्रेटोरियस इज़ वन टैलेंट टू वॉच। जिस तरह ब्राविस जो है, ही वॉज वन टैलेंट टू वॉच। ओके, तो अब दूसरा T20 जो है वो है परसों, सॉरी दूसरा वनडे है वो है परसों, और इस वक्त प्रेजेंटेशन पार्टी जो चल रही है, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द मैन ऑफ द मैच। मुझे वो देखना है कि यार मैन ऑफ द मैच जो है वो किसको मिला है, कि सलमान अली आगा को ही मिलेगा। खैर दोस्तों, जैसे मैन ऑफ द मैच का अनाउंसमेंट होगा, वील जस्ट एंड द लाइव सेशन एंड वील बी कमिंग लाइव ड्यूरिंग द सीरीज़, और हमें ज़रूर अपने फीडबैक से आगाह रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। और नसीम शाह जो है उनको बॉलर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है। यस बिल्कुल, सुपर पावर ऑफ द डे, पता नहीं कौन कौन से अवार्ड है यार। ओके, मोहम्मद रिजवान को सुपर पावर ऑफ द डे जो है वो अवार्ड दिया गया है। रिजवान ने भी आज हाफ सेंचुरी जड़ी है। आई वुड हैव लव टू सी हिम कैरी नाउ बैटर ऑफ द मैच। अबे भाई इतने ओके, बैटर ऑफ द मैच तो सलमान अली आगा को मिल गया है, बैटर ऑफ द मैच तो सलमान अली आगा को मिल गया है। नाउ लेट्स सी के मैन ऑफ द मैच जो है वो किसको मिलता है। देयर यू गो, सलमान अली आगा को, जैसे मैंने कहा था, सलमान अली आगा को जो है वो मैन ऑफ द मैच मिल गया है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इसी के साथ अपना लाइव सेशन करते हैं हम ख़त्म। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला कल शाम में। विल बी डिस्कसिंग मोर क्रिकेट रिलेटेड न्यूज़, एंड हारिस रऊफ़ का जो बैन लगाया है आईसीसी ने, पता नहीं किस खुशी में लगाया है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के भी 2 T20s बाकी, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो चले, आपसे अब हम इजाज़त ले रहे हैं। थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर लव, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। पिछले 5 दिनों में वी हैव गॉट 100 सब्सक्राइबर्स। बॉस, ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो जाता है। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।